हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। सीएमए-एफएम का एग्जामिनेशन है, मुझे पता है, और कल जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए कुछ जरूरी गाइडेंस, लास्ट मिनट बेस्ट एडवाइस, उसके लिए ये वीडियो शूट कर रहा हूं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, खास करके पिछले दो टर्म्स में सीएमए-एफएम में जो तांडव सा हो रहा है उसको देखते हुए यार ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने कॉन्फिडेंस को यहाँ से बिल्ड करें। इसलिए मैंने थंबनेल भी बनाया, कॉन्फिडेंस इज द की। कॉन्फिडेंट रहोगे पेपर अपने आप पास कर जाओगे, और कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे ये पेपर खा जाएगा, लिटरली बोल रहा हूं। इसीलिए पिछले दो टर्म्स में आपसे पहले जिन्होंने इस एग्जाम को लिखा, उन्होंने जो गलतियां करी, मैं उनको सामने सामने देख रहा हूं। क्या गलती करी, शायद आपने भी करी होगी एक आधा टर्म में। ऐसे में अपनी गलतियों को सुधारिए, आखिरी मौका है, पेपर पार लगाइए। और कैसे होगा ये पार लगाने का काम, उसके ऊपर आपने ऑलरेडी बहुत प्रयास किया है, बहुत पढ़ाई की। इनफैक्ट अपने चैनल पे भी यार हमने सब चीज पहले से ही डाल रखी थी, आज से नहीं, मैंने जुलाई वाले टर्म से सब चीजें डाल रखी है। आपको एमसीक्यू चाहिए था, वीडियो था, अभी भी अगर नहीं देखा तो देख लेना। इसके अलावा मैराथन, मिनी मैराथन लिया हुआ था, अलग अलग चैप्टर का भी रिवीजन अलग से है। और क्या चाहिए था, थ्योरी नोट्स चाहिए था, थ्योरी वीडियोस चाहिए था, सब है। सो चैनल पे कोई भी चीज की कमी नहीं छोड़ी, हर चीज को हमने तैयार करवाया। लेकिन इसके बावजूद मुझे पता है कि भैया लास्ट टाइम पे थोड़ा सा, प्लीज थोड़ा सा एक पुश और दे दो, तो वो थोड़े से पुश के लिए आज आया हूं। ध्यान से सुनिए, ज्यादा समय नहीं लूंगा। शुरुआत करते हैं यार, मेरे पास लिस्ट से एडवाइस है आपके लिए। सबसे पहले एडवाइस तो मैं यही दूंगा यार, पैनिक करना बंद करो। इतनी हाई तौबा जो मचा रखी है पिछले दो टर्म से, ये करना प्लीज बंद करो। एग्जामिनेशन है, मैं जानता हूं इंस्टीट्यूट थोड़ा सा हमारे साथ खेल रहा है, पर यार इसको भी पार लगाया जा सकता है। कैसे, मैं बताऊंगा आपको थोड़ी सी देर में। नेक्स्ट, एमसीक्यू और थ्योरी पे प्लीज फोकस करिए। अगर आपकी प्रैक्टिकल पे पकड़ ठीक ठाक हो गई है ना, तब तो आप ऑलरेडी, मुझे पता है, एमसीक्यू या थ्योरी की तरफ चले गए हो। बट जस्ट इन केस आपका प्रैक्टिकल पे ऐसा लग रहा है यार मेरा गिरफ्त इतना अच्छा आ भी नहीं रहा है, तो भी प्लीज इसको तो पढ़िए। इसको पढ़ने के लिए मेरा थ्योरी के वीडियो देख सकते हो आप। थ्योरी का मैंने अभी लेटेस्ट में एक एफएम का मैराथन भी डाला था, वो भी देख सकते हो। वो हालांकि 2022 सिलेबस के लिए है, बट यू कैन स्टिल वॉच इट। इसके अलावा मैंने डेडिकेटेड थ्योरी के लिए सीएमए और एफएम के अलग वीडियोस बना रखे थे, आप वो जरूर देख लेना। एमसीक्यू के लिए भी एमसीक्यू मैराथन लिया हुआ था, वो भी देख सकते हो। ये दोनों को तैयार करना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि क्या पता इसमें से कुछ एकदम से आपके सामने एग्जाम में आ जाए, देखा हुआ रहेगा तो अच्छे चांसेस रहेंगे यहाँ पे स्कोर करने का। प्लीज अच्छे से देखना इसको। नेक्स्ट, एवरी चैप्टर माइट बी टेस्टेड। अब ये इतना ज्यादा क्वेश्चन आता है मेरे पास में, बच्चे बोलते हैं भैया लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। मैं कैसे दूं भाई, हर चैप्टर से ये लोग क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ, अब मैं मार्जिनल बोल देता हूं, दो सवाल आएंगे, स्टैंडर्ड से दो आएंगे, आई कैन टेल यू दोस थिंग्स। लेकिन यार मतलब हर जगह से ये लोग क्वेश्चन पूछने वाले हैं, एंड इसीलिए कोई भी टॉपिक को छोड़ करके जाना खतरे की घंटी बजाने से बड़ा है। ये समझ के चलो कुछ ना कुछ छूटेगा आपका एग्जामिनेशन में, अगर आपने कोई भी सिलेक्टिव वे में पढ़ाई लिखाई करी है तो ये बात तो देखो ध्यान रखनी पड़ेगी। आगे, मैच द फॉलोइंग, ये सब जो चीजें ये इंपॉर्टेंट है, मैंने वापस लिख दिया, एमसीक्यू ऊपर ऑलरेडी लिखा था, वापस लिख दे रहा हूं कि यार ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में। यार ये दोनों जगह मैंडेटरी है, सेट ए में भी मैंडेटरी है, सेट बी में भी मैंडेटरी है, तो प्लीज यहाँ पे फोकस करना। इसके अलावा थ्योरी माइट भी रेलिवेंट, यार मैंने बार बार रिपीट कर दिए टॉपिक्स, लेकिन एक्चुअल में मैं बोल रहा हूँ थ्योरी करना भी जरूरी पड़ सकता है। थ्योरी के लिए ये नहीं कहूंगा कि पूरा एकदम रट्टू पोपट के जैसे पढ़ के जाओ, थोड़ा बहुत पढ़ के जाओगे तो हो जाएगा। मेरा ये मानना है क्योंकि यहाँ थ्योरी दो जगह अलग अलग जगह पे पूछता है, 28 नंबर का थ्योरी का क्वेश्चन रहता है, तो मुझे ऐसा लगता है आपको शायद एक अटेम्प्ट तो करना पड़ सकता है यहाँ पे थ्योरी, एंड इस वजह से थ्योरी इंपॉर्टेंट है। या तो सीएमए की स्ट्रॉन्ग करके जाओ या एफएम की स्ट्रॉन्ग करके जाओ। ये स्ट्रैटेजी पता ही नहीं थी ना। अरे भाई, थ्योरी में या तो सीएमए की स्ट्रॉन्ग करके जाओ या एफएम की स्ट्रॉन्ग करके जाओ, दोनों डामाडोल मत करके जाओ। दोनों डामाडोल करके जाओगे तो कुछ हासिल नहीं होगा, तो ये याद रख लेना। थ्योरी थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा मार्क्स का वेटेज है, यू माइट बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट दिस। नेक्स्ट आते हैं भैया, मार्क्स वाइज बता दो कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है। मैंने पूरा डिटेल्ड एबीसी एनालिसिस आज से नहीं बहुत टाइम से कर रखा है, वहां से आप जरूर जाकर के देख सकते हैं। हालांकि फिर से रिमाइंडर देता हूं, मार्जिनल 12 नंबर का आएगा, स्टैंडर्ड 12 नंबर का आना चाहिए, बजट, ट्रांसफर और लर्निंग कर्व मिला के 12 नंबर का आना चाहिए, रेशियो, कैश फ्लो और फंड फ्लो मिला के 12 नंबर, वर्किंग कैपिटल, लेवरेज, डिविडेंड मिला के 12 नंबर, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर और कैपिटल बजटिंग मिला के 12 नंबर। इनका ब्रेकअप 7+5 या 6+5, 6+6 का होना चाहिए।
इसके आगे नेक्स्ट और फाइनल एडवाइस मेरे को लगता है इस बार कुछ नया जो मैं ला रहा हूं वो यही है, टाइम मैनेजमेंट भैया कैसे करें। तो देखो टाइम मैनेजमेंट में मैं आपसे मांग रहा हूं कि आपको जो टोटल 180 मिनट्स मिल रहे हैं उसमें 80 मिनट्स शुरुआत में फोकस्ड वे में काम कीजिए, नेक्स्ट 100 मिनट्स को कैसे भी काम कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले 80 मिनट में आप अपने 40 मार्क्स इंश्योर कर सकते हैं। भैया कैसे, हाँ बता देता हूं आपको। देखो सबसे पहले जो आपको 20 मिनट मिलते हैं ना, तो सीएमए सेक्शन का जो पहला सवाल है जो कि एमसीक्यू मैच द फॉलोइंग और ट्रू और फॉल्स से आएगा, वो आपको तैयार कर लेना चाहिए, उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। इसको अटेम्प्ट कीजिए, जितना है उतना कीजिए। 14 मार्क्स का ही आता है, मैं मान के चल रहा हूं आप इसमें से 8 मार्क्स तो अचीव कर लेंगे। अगर आपके 14 में 8 नहीं आ रहे हैं कोई बात नहीं, टेंशन मत लेना, लेकिन ये समझना कि हाँ यार अच्छा नहीं गया मेरा ये, मेरे को अगले सेक्शन में अच्छा करना होगा। नेक्स्ट सेक्शन आता है इसमें अगले 20 मिनट में, यानी 10 मिनट प्रत्येक सम की स्पीड में आपको 2 सवाल करने हैं। अब यहां ध्यान रखिएगा प्लीज, सीएमए का सेक्शन जो है उसमें 6 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे, ए बी करके। तो 2 का ए बी, 3 का ए बी और 4 का ए बी, 5 नंबर शॉर्ट नोट आएगा। तो ऐसे में आपको 6 में से कोई 2 सवाल जो आते रहे, सिर्फ आते रहे, उन्हीं को उठाना है। भैया कोई भी उठा ले क्या? हाँ जो मर्जी वो उठा लेना। 2 का ए उठाना है उठा लेना, 3 का भी उठाना उठा लेना, हालांकि गैप छोड़ना पड़ता है। अगर आप 2A अटेम्प्ट करो तो 2B का गैप छोड़ के फिर आगे बढ़ना, ठीक है ना। सो अकॉर्डिंगली आपको यहां गैप छोड़ छोड़ करके कम से कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सिर्फ कितने? 2। प्लीज मेरी बात सुनो, सिर्फ 2 क्वेश्चन। यहां पे ये क्वेश्चन 6-6 नंबर के होते हैं, 10-10 मिनट में सॉल्व हो सकते हैं। आप 20 मिनट में 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और ये वही सवाल होने चाहिए जो आपको आते हैं। नहीं आते हुए सवालों को प्लीज हाथ मत लगाना, प्लीज हाथ मत लगाना। देखा हुआ है, हाँ भैया आपकी मैथ का था, हाँ भैया आपने प्रैक्टिस कराया था, हाँ हमने प्रैक्टिस किया था। कोई भी अगर कैटेगरी में फॉल कर रहा है तो ही इसको करिएगा। मैं मान के चल रहा हूं इस 14 नंबर में से आप उठाएंगे यहां पे, सॉरी ये 12 नंबर का ही है, और 12 नंबर में मेरे को लगता है कि आप 12 नंबर जरूर उठाएंगे, ठीक है ना। तो 12 में से 12 पूरा उठाना है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अप इज नेक्स्ट 20 मिनट्स, जिसमें आप एफएम में भी सेम यही काम करेंगे। सीएमए में तो कर चुके होंगे, तो एफएम में भी सेम काम करिएगा। मैच द फॉलोइंग, ट्रू और फॉल्स और एमसीक्यू मिला करके अगेन 14 नंबर के क्वेश्चंस हैं। इन 14 में से आपको अटेम्प्ट कितना करना है जी? आपको अटेम्प्ट करना है सारा ही, लेकिन उसमें ट्राई करना अचीव करेगा कितने मार्क्स? 8 मार्क्स। और फिर वापस कोई भी 2 पार्ट कर लेना। 6 क्वेश्चंस फिर से एफएम में भी, उसमें से कोई भी 2 जो आते रहे, फिर से सुन लो, कोई भी 2 जो आते रहे प्लीज उसको अटेम्प्ट करना, उसमें 12 में से 12 अचीव करने की चेष्टा करना। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप यहां तक ठीक ठाक स्ट्रैटेजी पे पहुंचे, चलो 80 नहीं तो 90 मिनट लग गया, यानी 1.5 घंटा भी लग गया, तो 1.5 घंटे में यहां तक आप 40 मार्क्स का सफर तय कर सकते हैं। ये 40 सफर तय करने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है मैं बता देता हूं। कोई भी 4 चैप्टर्स पे अच्छी कमांड चाहिए, अच्छी कमांड चाहिए, कोई भी 4 हो सकते हैं वो। एंड इसके अलावा आपको एमसीक्यू, ट्रू और फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स पे अच्छी कमांड चाहिए। अगर आपको इतना आता है करना, तो आप आराम से आधे पेपर में 40 मार्क्स इंश्योर कर सकते हो। 140 इज इंश्योर्ड। फिर क्या करना है भैया? रिमाइंडर जो टाइम रहेगा ना 100 मिनट, अब ये 100 मिनट कईयों के लिए 90 मिनट, कईयों के लिए 80 मिनट भी हो सकता है, तो जितना भी समय बचे उसमें बाकी आपको अटेम्प्ट करना है 44 मार्क्स का। मेरे ख्याल से मैं ना गलती कर रहा हूं, 44 नहीं बचेगा, और ज्यादा बचेगा। 46 मार्क्स आ रहा है क्या? देखना होगा यार अपने को, और कितना अटेम्प्ट करना होगा? 12 12 24 48 नंबर का 48 मार्क्स का अपने को यहाँ पे और अटेम्प्ट करना होगा। इस 48 मार्क्स को अटेम्प्ट करने में आप 15 से 35 कितना भी स्कोर कीजिएगा, ये 15 से 35 ना मैंने एक्सपेक्टेड वैल्यू लिया है। अब मैं लेने को ना 48 में 48 भी ले सकता था, पर मैंने बहुत प्रैक्टिकली बात रखी है भाई, इस 48 में आपका बहुत ही खराब दिन जा रहा है, आप 15 मार्क्स शायद स्कोर करोगे, आपका ठीक जा रहा है, पेपर भी सरल लग रहा है, तो आप इसमें 35 तक भी स्कोर कर सकते हो। जो भी आपने स्कोर किया, आपका जो रेंज निकल करके आता है वो आता है जी 55 से 75 के बीच में। तो प्लीज ये कंप्लेन करना छोड़ दीजिएगा कि भैया यहाँ स्कोर नहीं आता है, भैया यहाँ 40 नहीं आता है। पेपर में 40, 50, 60, 70, 75, 80 सब पॉसिबल है। पेपर आसान आया तो 70 से 80 की रेंज खुल जाती है आपके लिए, और अगर पेपर हार्ड आया तो ये मान के चलना यार 60 के नीचे ही सबका आने वाला है, पर आप अपना बेस्ट एफर्ट देना। यार
प्लीज इस बात पे गौर करना। इस पेपर में फेल होने के लिए सिर्फ एक ही काम आपको करना है, वो है पैनिक। और मैंने अपनी पहली एडवाइस यही दी आपको कि प्लीज पैनिक मत कीजिएगा। आपने पैनिक ही नहीं किया, आपका मोर ओवर ये पेपर पे कंट्रोल अपने आप आ जाएगा। और जैसा मैंने कहा, पहले 1.5 घंटे में आप इस पूरे पेपर को सिर्फ उतना अटेम्प्ट कर लीजिए जितना आपको आता है, एंड आई एम डैम श्योर कि आप बहुत आराम से इस पेपर को क्लियर कर पाओगे। बात बाकी ये स्ट्रैटेजी, खास करके ये टाइम मैनेजमेंट वाला जो मेरा एरिया मैंने एक्सप्लेन किया, अगर ये आपके काम आए एग्जाम में, तो एग्जाम के बाद आकर के इधर कमेंट में जरूर बोल जाना, ताकि मुझे एक फीडबैक मिले कि वेदर दिस वर्कड और नॉट। बात बाकी आप सभी को बहुत सारी बेस्ट विशेस फ्रॉम माय एंड। बहुत जम के हम सब ने मेहनत करी है, कॉन्फिडेंस बना करके रखिए, एग्जाम में जाइए, एग्जाम में जोर लगा करके अपना एफर्ट दीजिए, एंड देखिए कितने तगड़े नंबर लेकर के आप निकलते हैं। तब तक के लिए आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बेस्ट विशेस फ्रॉम माय एंड, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय बाय।